चूंकि सरकार का ही काम हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कि आपको हर विभाग के अधिकारी आपको योजनाओं के बारे में बताना अभी बताए हैं और हम और बताते। एक छोटा सा हम खेद एक प्रकट करेंगे और करना भी चाहिए कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं समझता हूं कि कटिया की जनता बहुत जागरूक जनता, और जैसा कि अभी दुबे जी ने बताया कि कटिया के लोगों ने काफी कीर्तिमान स्थापित किया और इस विद्यालय के जो बुद्धिजीवी रहे, इस विद्यालय के जो छात्र रहे हैं, काफी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम सरकारी योजनाओं का जो लाभ है यहाँ के प्रबुद्ध लोग अधिक से अधिक ले सके। संख्या होनी चाहिए थी, संख्या में कहीं न कहीं कमी है, जो होनी चाहिए थी संख्या लोगों। चूंकि प्रबुद्ध हम हैं, लेकिन हम दूसरे फील्ड में, अब हम यूपी सरकार की क्या योजना हमें नहीं पता है, जबकि हम यहाँ बिहार सरकार के उच्चस्थ पद पे, या अन्य सरकार की क्या योजना हमें नहीं पता है। हो सकता है आप लोग जितने लोग बैठे हैं अभी जाते भी होंगे ब्लॉक और जिला में, उतनी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी ही होगी जितनी योजनाओं के बारे में हम अभी आपको बता पाते हैं। और हमारे अन्य अधिकारी थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं समय अधिक हो रहा है, तो हमने उसको कट शॉर्ट किया। सबसे पहले तो हम कहीं भी कुछ काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है, कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम काम नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाह रहा हूं कि जो मिरगन से भोरे के लिए हमारे पास काफी समय लगता था पहले आने में, हमने उस योजना को 115 करोड़ की राशि से वो स्वीकृति हो चुकी है। अब उसका टेंडर हो गया है। दूसरा कि कटिया में सुना था कि यूपी के काफी करीब है, बिहार के थोड़ा सा कम करीब है। और एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मास्टर साहब है जो बीएम स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, वो हमेशा आते हैं, विजयपुर के रहने वाले हैं। बोले सर चलिए मेरे गांव हम जाएंगे, हम रखे भी अपने टूर में उनके गांव हम जरूर जाएंगे। कि हमको यदि बिहार आना पड़ता तो हमको यूपी होके फिर बिहार आना पड़ता है, वो उनकी शिकायत थी। तो लगता था कि मन में कि एक बड़ी दूरी, उस दूरी को कम करने के लिए हमने तो वो एक निकाला जो कि सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। एक दूसरी बड़ी चीज कि कटिया से भोरे के सड़क का जो आपका 12.87 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव, दोहरीकरण का प्रस्ताव हमने भेज दिया, बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएगा। तीसरा कि सेमरा से कटिया का रोड, सेमरा और कटिया, इस कटिया का रोड जो 17.26 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है। एक आपको हम बता दें कि भेंगारी मिसरौली पंचदेवरी होकर के एक सड़क की हमें जरूरत थी जो भोरे के पास से निकलता है, ताकि आप लोग NH-28 पे तुरंत पहुंच जाएं। हमने रिक्वेस्ट करके 727B सैंक्शन करवा दिया है। तो आपको अब यदि NH-27 पे निकलना पड़ेगा, जैसे कि अब लोगों को जाना पड़ता था कि यहाँ देवरिया होकर के गोरखपुर जाना है, यदि जाना है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरा है कि मिरगन से ही भागीर ये समौर तक, मिरगन से बंगारीपट्टी समौर, इसका भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया हुआ है और बहुत जल्द आपको हम सैंक्शन करा करके देंगे। इसके अलावे जब आप जाते हैं हथुआ के तरफ, तो अननेसेसरी हथुआ में या तो हम जिगना ढाला की तरफ जाएं, समय बर्बाद होता है, या मिरगन में समय बर्बाद होता है। तो हमने एक 2.3 किलोमीटर का RWD से हम सड़क सैंक्शन प्रस्ताव भेजा हुआ है, जितना जल्द सैंक्शन हो जाए, ताकि हथुआ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। हथुआ से सीधा दाहिना कट लीजिए और वो जो सिवान से जो NH आ रही है, उस NH को पकड़िए और गोपालगंज चले जाइए। तो लोगों का समय बचाने का प्रयास किया है। कटिया अपने इसमें बुद्धिमत्ता में भी काफी मजबूत है। उसके साथ साथ इनकी किस्मत भी अच्छी है कि 3 बड़े प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ लेकर के आ रहे हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट। एक पहला बड़ा प्रोजेक्ट है कि 1 लाख लीटर का दुग्ध शीतक केंद्र जो बैरिया में हम लोगों ने वो करा दिया है, बैरिया में काम भी शुरू है। दूसरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमेशा समस्या आती थी, हम अपने इंजीनियर से पहले हम आए, शिकायत रहती थी कि साहब उस इलाके में बिजली नहीं रहती। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं रहती है, बोला सर उचका गांव के बाद कोई फीडर नहीं है बड़ा, जो ट्रांसमिशन हमारा लाइन नहीं है कि हम दे पाए। तो रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने 125 करोड़ की योजना स्वीकृत किया है, बैरिया में कराया है, जो काम शुरू हो रहा है। और तीसरा भी मेरे मन में है, जब बोलेंगे अभी बोलेंगे नहीं, ठीक है, मेरे मन में है कि हम वहां पे दे दें ताकि लोगों को काफी सहूलियत हो जाए।
आगे आपको हम बताना चाहें जो छोटी योजनाओं में कि प्रत्येक पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तो है ही, उसके अलावा परड़िया में हथवा ग्राम में मनरेगा का पार्क और खेल का मैदान हमने बनाया है। पटखौली में मनरेगा हाट। एक बड़ी समस्या थी लास्ट ईयर कि नहरों में पानी नहीं आता था, हाई कोर्ट में केस दर्ज था, हमारी जनता परेशान थी। हमने ऑफिशियली या अनऑफिशियली, नहर विभाग काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन हम अभी सभी अपने मुखिया जी के सहयोग से और मनरेगा के सहयोग से हम लोगों ने एक बड़ा काम किया और इस साल भी खत्म हो गया है। तो 11 नहरों में हम लोग कार्य करा रहे हैं और उसको दुरुस्त करेंगे। 11 नहरों। एक है कि लाइब्रेरी हमारा संचालित, हमारा ये लक्ष्य रहा है कि सभी पंचायतों में तो लाइब्रेरी हो ही, गांव-गांव में लाइब्रेरी हो। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे। जो छठा वित्त है योजना में आपको सुविधा दी गई है। हमने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से अनुरोध किया था, बोला था कि आप कंटिन्यू करो, हम राशि देंगे, आप लोग लाइब्रेरी के लिए प्रयासरत होइए, ताकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वैसे ही महावीर बाबू जैसे और भी कई विख्यात हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी जो कि देश में नाम रोशन करेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ जन्म। थोड़ा सा एक मामले में दुबे जी यहाँ पिछड़ गया। एक हमारे पास था कि खेल के मैदान को स्टेडियम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने रायपुरा में एक दे चुका है, लेकिन फिर भी आपके अनुरोध पे और हमने लिखित अनुरोध भी देखा है, हम यहाँ की अनुशंसा करते हैं और विभाग से बात करते हैं किसको कराना। विभाग अभी तक नहीं कराता है। हमने डीडीसी साहब को कहा है कि मनरेगा में लीजिए और मनरेगा से कार्य कराने का प्रयास कीजिए। हमारे पास एक दिक्कत होती है कि मनरेगा के प्रोविजन है जो लंबे दूरी से हम मिट्टी को कैरेज नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन किया जाएगा और उसका चयन हो जाएगा, तो इसको निकलता है मोटा मोटी ये सितंबर अक्टूबर में, ये सितंबर या फिर आपका वही अगस्त वगैरह में निकलता है। इस बार का कोरम पूरा हो गया है, उसको जो भी सिलेक्शन हुआ है उसको हम लोग भेज दिए हैं, अनुमोदन होकर के आ जाएगा तो हम लोग उसको सूची जारी कर देंगे। दूसरा है आपका मुर्गी पालन से रिलेटेड जो 5000 लेयर्स वाला अंडा देने वाली मुर्गी का है आपका 48 लाख का, और आपका 10,000 का लेयर्स वाला है जो 1 करोड़ का है। इसमें SC ST के लिए 40% सब्सिडी है और जनरल OBC के लिए 30% सब्सिडी है। बकरी वाला में आपका SC ST के लिए 60% सब्सिडी और जनरल OBC के लिए 50% सब्सिडी है। जहाँ तक टीकाकरण से रिलेटेड है, आप बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण का कार्यक्रम चलाते हैं। उसमें हम लोग गलाघोटू, FMD, HSBQ, आपका बकरी में बीमारियां PPR के लिए टीकाकरण कराते हैं। सुअर में एक टीकाकरण हम लोग कराते हैं क्लासिकल स्वाइन फीवर का, और बाछी और पाड़ी में 4 से 8 महीने वाले में दिलाते हैं उसको ब्रूसोलोसिस का, उसका रोकथाम करने के लिए कि अगर निकट भविष्य वाली हो तो उसमें एबॉर्शन जो 7वां 8वां 9वां महीना में जो एबॉर्शन होता है वो एबॉर्शन उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और उसके साथ हमारे यहाँ आपके प्रखंड में 2 अस्पताल है, गौरा और कटिया, दोनों में डॉक्टर उपलब्ध हैं और योग्य हैं। आप लोग जब भी जरूरत पड़े कॉन्टैक्ट करके स्थापित करके फायदा उठा सकते हैं। 38 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। जो भी आपको जानकारी भी लेना हो अगर वहां से ले सकते हैं, अगर वहां नहीं मिले तो फिर जिला में भी आकर के आप जानकारी ले सकते हैं। मिंज स्टेडियम के पास में ऑफिस है जिला पशुपालन कार्यालय, वहां से भी आपको उपलब्ध जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ हम अपने बारे में बहुत सारी योजना है। मुख्य योजना के बारे में हम बता दें कि आप लोग के निकट गांव में जितने भी सब सेंटर हैं वहां पर ANM दीदी रहती ही हैं। इसके साथ ही CHO का प्रतिस्थापन कर दिया गया है जो रोज खुल रहा है, और HWC में जो परिवर्तन जो सबको कर दिया गया है, एडिशनल कर दिया गया है। वहाँ पर जो है इलाज के अलावा योग का भी प्रबंध कर दिया गया है। जिनको भी योग सीखना है वहाँ जाके सीख सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना जो वहाँ सब सेंटर से लेकर के
सभी जगह उपलब्ध है कि दूर बैठे डॉक्टर से आप लोग सलाह ले सकते हैं उनके द्वारा। वहाँ पर बैठे हुए एएनएम और सीएचओ आपका कंसल्टेशन करवा देगी बाहर बैठे डॉक्टर से, और वहाँ से पर्ची दे करके दवा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी योजना है, जैसे कि लगान रसीद का। पहले आप लोग लगान रसीद के लिए कर्मचारी के पास जाया करते थे, कर्मचारी आपको मिलते थे नहीं